भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात भिखारी ठाकुर बिहार में नृत्य और नाटक विद्या के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूत्रधार कलाकार रहे हैं। विद्या जगत में यह केवल कल्पना की ही बात हो सकती है कि एक अनपढ़, अनगढ़ और गंवार, बिल्कुल देहाती नाटक मंच पर कोई ऐसा धमाल भी करेगा जिसको देखने के लिए अंधेरिया कुछ कुछ रात में नदी, नाला, नहर, पैन, जंगल झाड़ की भी लोग परवाह न करेंगे और नाच देखते देखते उसमें इस कदर खो जाएंगे कि दो चार कुएं या गड्ढे में अवश्य ही गिर ही जाया करेंगे। बरजत रहलन बाप महतारी, नाच में तू मत रह भिखारी, चुपके भाग के नाच में जाई, बात बना के दाम कमाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप इस गरीब क्रिएटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सहयोग हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। और आप लोग भिखारी ठाकुर जी के जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समर्थक लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अन्य साधक भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के वर्तमान छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा कोढ़वा पट्टी रामपुर गांव के निवासी दलसिंगार ठाकुर और शिवकली देवी के बहुत ही विपन्न आंगन में हुआ था। पारिवारिक विपन्नता के अनुरूप ही बाप ने उस बालक का नाम रखा था भिखारी। नाम के अनुरूप ही पारिवारिक अवस्था, जिसमें चल संपत्ति के रूप में कैंची, कंघी, नोहकटनी और पुराना पत्थर तथा अचल संपत्ति के रूप में बरसात में पानी चूते और बाकी के समय आकाश के तारे झांकते, फूस के टूटे छप्पर वाली झोपड़ी और अल्प परिणाम में खेती की जमीन मात्र ही थी। होश संभालते ही ग्रामीण गीतों गानों पर उस बालक के हाथ पैर थिरकने लगे थे। आसपास हो रहे नाटक नौटंकियों की ओर मन में अनायास ही खिंचाव भी होने लगी थी। पढ़ाई में मन ही कहाँ लगता था। पूरे साल भर में पूरा ककहारा भी न सीख पाया। गरीब पिता ने अपने बिगड़ते भिखारी को जीवन की पटरी पर लाने के लिए उसे होश संभालते ही पुश्तैनी औजार यथा कैंची, कंघी, नरहनी आदि को पकड़ा दिया। भिखारी के हाथ भले ही लोगों के हजामत बनाने के लिए उनके सिर पर घूमने तो लग गए, परंतु आमद के नाम पर ढेला भी नहीं, पर गालियाँ जरूर मिलती थी। अतः कुछ बड़े होने पर पास के गांव के लोगों की देखा देखी जीविकोपार्जन के लिए गांव की गलियों और पगडंडियों को छोड़ और जा पहुंचा बंगाल के खड़गपुर में। किंतु भिखारी का मन हजाम वाले काम पर नहीं लगता। जबरन ही इस काम में अपनी जीवन के पूर्वार्ध को खपाया। मन चिरई तो कहीं और ही उड़ती रही।
उसे कोई नई मंजिल की तलाश थी। एक बार भिखारी पास के ही मोदिनीपुर पहुंचा और वहां बंगला भाषा में हो रही रामलीला को देखा। बचपन से उसे जिस मंजिल की तलाश थी वह तो उसे उस रामलीला में दिखाई दे दी। अब क्या था, पुश्तैनी कैंची कंघी छुरा को हाथ जोड़ प्रणाम किया। प्रभु आशीर्वाद हेतु पूरी धाम जा पहुंचा। भगवान जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद को शिरोधार्य कर अपने गांव लौटकर भिखारी ठाकुर ने 1917 ईस्वी में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक नाटक नृत्य मंडली बनाई और ग्रामीण अंचल में नौटंकी और रामलीला खेलने लगे। भिखारी ठाकुर की रंगमंचीय यात्रा की शुरुआत शादी विवाह के अवसर पर आयोजित नाटक नौटंकी से हुई थी, जिसमें उन्होंने बिरहा बहार नामक नाटक, जो अब विदेशिया नाम से जाना जाता है, किया था। भिखारी के मधुर कंठ और विशेष लौंडा नृत्य शैली ने लोगों को बहुत आकर्षित किए। जो नृत्य शैली पहले बिहार में नेटुआ नाच के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसमें एक पुरुष महिला जैसी वेशभूषा धारण कर महिला की भंगिमाओं में ही नृत्य करता है, और अब तो गांव का उपेक्षित भिखारी आसपास के गांव में सबके प्रिय बन गए। लोगों के सम्मान को भी प्राप्त करने लगे। अब तो भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली की पूछ दूर दूर तक होने लगी। गावना कराई सैया घरे बैठाई से अपने लुभैले परदेश रे विदेशिया। भिखारी ठाकुर की रचना में से सबसे हिट रचना है। कबीर के समान ही पढ़े हुए की अपेक्षा गढ़े हुए अधिक। भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व में एक साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाटक निर्देशक, लोक संगीतकार, अभिनेता आदि की बहुमुखी प्रतिभाएं समाहित थी। चूँकि उनकी भाषा भोजपुरी थी, अतः उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी को ही अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। समाज में जब वे नाटक मंच से कुछ कहने के लायक बने तो उन्होंने अपने नाटकों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से तत्कालीन भोजपुरी समाज को समस्याओं और कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, रोजगार के लिए पलायन, नशाखोरी आदि पर प्रहार तथा उसके निदान को सहज तरीके से मंच पर प्रस्तुत करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने नाटक, गीत एवं पुस्तकें लिखना भी आरंभ कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, बेटी बेचवा, कलयुग, प्रेम, गब्बर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, बिरहा बहार आदि कई नाटक सामाजिक, धार्मिक प्रसंग, गाथा और गीता की रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव विवाह, भजन कीर्तन, रामलीला,
गान, कृष्ण माता भक्ति, आरती जैसे धार्मिक भावनाओं से संबंधित कई पुस्तकों की भी रचना की है। उनकी भाषा बहुत सरल थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इनमें उनका नृत्य, नाटिका, विदेशिया बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर तो उनकी यह नृत्य तथा नाटक मंडली असम, बंगाल, नेपाल आदि के कई शहरों में सिनेमा घर के समानांतर टिकट पर अपनी नाटक कला दिखाने लगे। लोगों की भीड़ भी जुटने लगी क्योंकि भिखारी के नाटक नाच में उन्हें अपनी माटी की भाषा, संस्कृति की सुगंध और अपनापन के भाव मिलने लगे थे। 6 गज के साड़ी पहनहूँ, आचारा कैलू छोट, आधा पेट के झूला सिया के, भैलू में ही से मोट। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बड़ा झंडा वाहक माना जाता है। उनमें आम आदमी के दुख दर्द को समझने की अपूर्ण क्षमता थी। अपने कार्यों में उन्होंने हमेशा एक समानता और समाजवादी सामाजिक दृष्टि की ही पहल की है और उसे ही लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। यद्यपि उनके नाटक, नृत्य प्रवास के दौरान ही गांव और ग्रामीण समाज के चारों ओर विकसित हुए हैं। फलतः उनमें ग्रामीण संस्कृति और मधुरता का भरपूर स्वादर्श रहा है। तभी तो कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुड़ी, पटना, धनबाद, रांची, राउरकेला, भिलाई, नागपुर, सूरत, मुंबई, बनारस, लखनऊ और अन्य सैकड़ों छोटे बड़ों शहरों में अपने घर परिवार से दूर अपनी आजीविका की खोज में जा बसे प्रवासी बिहारी मजदूर, श्रमिक भिखारी ठाकुर को अपने गांव समाज का संदेशक और बटोही माना और उन्हें अपने हृदय से अपनाया। यहाँ तक कि उनके लिए देश की सीमाएं भी संकुचित हो गई और उन्होंने अपनी नाटक मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश युगाना, सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मैडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, त्रिनिडाद और अन्य कई जगहों पर जा बसे प्रवासी बिहारियों के लिए उनके घर आंगन के संदेशवाहक बनकर उनके सामने जा उपस्थित हुए। भिखारी ठाकुर ने बिहार के नृत्य विद्या के ढांचागत स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उन्होंने गीत संगीत, नृत्य, कॉमिक और नाटक के अंत दिए जाने वाले संदेश को पूर्व की भांति ही रखा। पूर्व के नृत्य नाटक मुख्यतः लोक कथाओं पर आधारित होते थे, परंतु भिखारी ठाकुर ने सामाजिक विषयों पर तत्कालीन समय के अनुरूप नाटक रचे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में भोजपुरी समाज में प्रचलित लोकगीत, नृत्य की विधाओं को भी शामिल किया। नाटकों के चरित्र, सामाजिक लब्बार, सूत्रधार, संगीत, नृत्य आदि को भी सुदृढ़ किया। स्वयं की अपनी धुन और अपना ताल विकसित किया।
गंभीर तथ्यों को भी अपने भाव में समेटे सरल देहाती भोजपुरी भाषा का श्रवण तो भिखारी ठाकुर ही करवा सकते हैं। भिखारी ठाकुर और उनके नृत्य मंडली की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि उनके नाच के सामने लोग सिनेमा देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कोसों पैदल चलकर रात भर नाच देखते थे। उनके राजघरानों सहित जमींदार भी उनके सम्मान से बुलाते थे। अपने समय में भिखारी ठाकुर नाच विद्या के स्टार कलाकार बन गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी तो हिंदी के साहित्यकारों ने उन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा जैसे उपनाम से विभूषित किए। देहाती कथानक, लोकहित, अभिनय, प्रदर्शन आदि सर्वतोमुखी प्रतिभावन के प्रस्तोता और जन्म जन्मांतर नौटंकी करने की इच्छा रखने वाले भिखारी ठाकुर 10 जुलाई 1971 को 84 वर्ष की आयु में अपनी आखिरी सांस ली। बिहार राज्य भाषा परिषद ने भिखारी ठाकुर की सभी रचनाओं का संकलन भिखारी ठाकुर रचनावली के नाम से प्रकाशित किया है। बिहार सरकार ने उन्हें बिहार रत्न से सम्मानित की। राहुल संकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का अनपढ़ हीरा नाम से अभिव्यक्त किया है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सहित बिहार के कई विश्वविद्यालयों में भिखारी ठाकुर की रचनाओं को उनके पाठ्यक्रम में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया है। हेलो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।